इसमें जो बाइक टैक्सी से जुड़े हुए जो साथी लोग हैं उनको उनका उचित मेहनताना मिलेगा। उन वो गर्व से के साथ कह सकेंगे कि वो भारत टैक्सी के मालिक हैं। एनसीडीसी। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एनसीडीसी की बिल्डिंग में। तो दोस्तों लिफ्ट में पहुंच गए। कैसा लग रहा है जी? आज आप सीधा भारत टैक्सी के डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, मस्त। चलो बढ़िया भाई। तो क्या क्या जानकारी लोगे? उनसे बस राइडर्स के बारे में सारी जानकारी लेंगे कि भारत टैक्सी हमारे लिए क्या क्या चीज़ आ रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रही है। हाँ दोस्तों, ये सब कुछ तो पूछना है और ये भी पूछना है कि भविष्य में बाइक टैक्सी राइडर का आखिर होगा क्या। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भारत टैक्सी के ऑफिस में, जहां पर भारत टैक्सी के डायरेक्टर श्री हिमांशु जी हमें समझाएंगे कि बाइक टैक्सी राइडर के लिए भारत टैक्सी क्या क्या कदम उठा रही है। चलिए सीधा हिमांशु जी से उनकी राय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साथियों। भारत टैक्सी के तरफ से आप सबको सादर नमस्कार। भारत टैक्सी जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत टैक्सी की स्थापना ड्राइवर यानी कि सारथी भाइयों के हित के लिए किया गया है और इसकी स्थापना 1 जून 2025 को की गई थी। और ये जो संस्था है इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सारथी भाइयों को उनका उचित मेहनताना मिले। दूसरा कि सारथी भाइयों को उनका जो सामाजिक सुरक्षा मिले, जैसे कि अगर उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन या फिर अन्य जो सामाजिक सुरक्षा है वो उन्हें मिले और एक मालिकाना हक मिले। यानी कि भारत टैक्सी जो कोऑपरेटिव एक सहकारी संस्था है और इस संस्था का मालिक भी ड्राइवर यानी कि सारथी होगा और जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं वो भी सारथी भाई ही इसमें संस्था में डिसीजन लेंगे। और इसी उद्देश्य से भारत टैक्सी अभी दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुका है और इसमें जो बाइक टैक्सी से जुड़े हुए जो साथी लोग हैं उनको उनका उचित मेहनताना मिलेगा। वो गर्व कह सकेंगे कि वो भारत टैक्सी के मालिक हैं, क्योंकि उनके बातों को हर जगह रखा जाएगा और उनके जो लीडर्स हैं, जो बाइक टैक्सी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको वो हमारे संस्था से जुड़ेंगे और महत्वपूर्ण जो भी बाइक टैक्सी से जुड़े हुए साथियों के बारे में जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है उसमें भी वो हिस्सा निभाएंगे। आप सबको मालूम होगा कि भारत टैक्सी का जो कोलैबोरेशन है वो दिल्ली पुलिस के साथ हुआ है, जिससे कि आपको उचित सुरक्षा भी मिलेगा और आप जब रोड पे अपनी गाड़ी को लेके दौड़ रहे होंगे तो आपको उचित सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस संस्था से जुड़ें, बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संस्था है जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वो आप सबके समक्ष बांट दिया जाएगा। यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो सारथी भाइयों को उचित मेहनताना न देकर और सारा का सारा मुनाफा अपने पास ले जाती है, यहाँ पे सारा का सारा मुनाफा फिर से ड्राइवर भाइयों को में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला, आपको उचित किराया। दूसरा, आपका मालिकाना हक। आप जब चाहें भारत टैक्सी संस्था में आकर आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और तीसरा, जो भी मुनाफा होगा वो आपके समक्ष फिर से बांट दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि आपके सामाजिक सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाएगा, आपको अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ आपके और आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ये संस्था काम करेगी और बाद में आपके बच्चे या फिर आपके परिवार को जब भी कोई ज़रूरत होगी ये संस्था आपके साथ खड़ी रहेगी।
धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ के इस मुहिम में आप लोग भाग लें और भारत टैक्सी को सफल बनाकर आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने आप को मजबूत बनाएं। भारत टैक्सी हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरीके से भारत टैक्सी आपके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बाइक टैक्सी राइडर की राय कुछ अलग हो सकती है और कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अक्सर बाइक टैक्सी राइडर के मन में आते हैं। चलिए एक आध सवाल और पूछ लेते हैं। सर, आपसे एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछना है। अक्सर होता क्या है कि ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों में अगर कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने राइड बुक करी और वहाँ पर डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद कस्टमर ने मना कर दिया कि मुझे तो इतना पैसा दिखाया नहीं था, मैं तो दूंगा नहीं। तो उस केस में भारत टैक्सी किस तरीके से मदद करेगी, क्योंकि बाकी कंपनियां साफ मना कर देती हैं। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया है तो भारत टैक्सी हमारे सारथी भाइयों को उनका मेहनताना देगी, क्योंकि ये जो सारथी भाई हैं वो भारत टैक्सी के मेंबर हैं और हम उसका भरपाई अपने सारथी भाइयों का करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोली है भारत टैक्सी के डायरेक्टर श्री हिमांशु जी ने। अब देर किस चीज़ की? जी हाँ, आप ये बोल रहे होंगे कि देर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आईडी तो आपने बना लिया लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको राय ये देंगे कि जो कंपनी आपकी खुद की है, जिसमें आप खुद एक तरीके से मालिक हैं और आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, उस कंपनी को बढ़ाने का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। जी हाँ, आने वाले कुछ टाइम में भारत टैक्सी की कुछ मीटिंग होने वाली है नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, और इस मीटिंग के अंदर भारत टैक्सी के प्रतिनिधि आएंगे जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से भारत टैक्सी ऐप को आपको कस्टमर के पास भी पहुंचाना है, ताकि आपकी खुद की कंपनी बहुत बड़ी बन सके और इन कंपनियों को जिन्होंने आपका खून चूस रखा है इनको सबक सिखा सके। चलिए बाकी की जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी और वीडियो के अंदर, और जाते जाते आप सभी ये कहते हैं जय हिंद, जय भारत।